चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज 27 अक्टूबर का दिन और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। प्यारे साथियों, हमारा कार्यक्रम प्रतिदिन आपकी सेवा में नई नई बातों को, नए नए विचारों को आपसे शेयर करता है। और आज भी हम आपसे भिन्न भिन्न विषयों में बात करेंगे। और दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे छठ पूजा, जो कि आजकल पूर्वी भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। दीपावली के बाद ये 7 दिन तक चलती है। 25 अक्टूबर से तकरीबन 28 अक्टूबर तक ये पूजा चलेगी। दोस्तों, मूलतः ये जो त्योहार है, ये भारतीय नेपाली मूल का त्योहार है। और इसमें लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे छठ पूजा जबरदस्त रूप से की जाती है। और छठ पूजा का जो मंतव्य है वो दोस्तों यह है कि सूर्य देव की उपासना की जाए। सूर्य सृष्टि का संचालक है, पालनहार है और पूरी सृष्टि को वो संचालित करता है। और इसलिए एक आभार व्यक्त सूर्य देव का और व्रत रखकर, पूजा करके, और बड़ा जबरदस्त व्रत रहता है इसका। और छठी मैया ये सूर्य भगवान की बहन है, उनकी भी पूजा की जाती है। और दोस्तों, इसमें जो महिलाएं हैं उनका व्रत बड़ा सख्त व्रत रहता है। और उस व्रत में सिर्फ पानी का ही आहार होता है। और इसके लिए महिलाएं नदियों में, गंगा यमुना में स्तुति करती हैं, यमुना में खास तौर से, क्योंकि सूर्य से नाता यमुना का है। और घाटों पे जाके उत्तर प्रदेश में तो काफी स्थान चिन्हित है जहां महिलाएं इस किस्म की पूजा की जा सकती है। कुल मिला के दोस्तों, सूर्य जो सृष्टि का पालनहार है, सूर्य देव, और सूरज के साथ घोड़े, और जब सूरज चलता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ चलती है, ये आपको मालूम है। इसीलिए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और सूर्य मंदिर भी दोस्तों हिमाचल के नीरथ, दत्तनगर में, हिमाचल नीरथ के बाद दत्तनगर जगह है, वहां सूर्य देव का मंदिर है। मैं ख्याल दत्तनगर या नीरथ में हो सकता है। और वो इकलौता मंदिर है जहां सूर्य उपासना की जाती है। और एक, अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो उड़ीसा के कोणार्क में, वहां भी सुंदर सूर्य मंदिर स्थित है। दोस्तों, आज का दिन सैनिकों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। आज का दिन इन्फेंट्री डे के नाम से मनाया जाता है। यानी आर्मी की वो जो टुकड़ी है, थल सेना, जो जमीन पे चलती है, उसको आप इन्फेंट्री कहते हैं। क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को पहली सिख रेजिमेंट को उतारा गया था श्रीनगर में, जिन्होंने
पाकिस्तानियों के साथ मुकाबला किया और उनको परास्त भी किया। इसलिए जो हमारी इंडियन आर्मी की जो इन्फेंट्री है, यानी जो पैदल सेना है, उनको कमेमोरेट करने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए आज का दिन इन्फेंट्री डे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिमाचल का रुख करते हैं। हिमाचल में प्रदेश सरकार सेक्शन 118 को लचीला बनाने के चक्रों में है, जिससे कि होटल्स, बिजनेस और इंडस्ट्रीज को राहत प्रदान की जा सके। हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 118 के तहत अगर किसी हिमाचली के पास एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट नहीं है और वो हिमाचल का बाशिंदा नहीं है, तो वो हिमाचल में फ्लैट तो ले सकता है, लेकिन अपनी जमीन नहीं खरीद सकता है जब तक कि कृषि प्रमाण पत्र उसके पास ना हो। और दोस्तों, इस चीज को ओवरकम करने के लिए कैबिनेट के पास केस जाता है। तहसीलदार डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करके डिवीजनल कमिश्नर और सेक्रेटरी रेवेन्यू के माध्यम से कैबिनेट में लगता है। जहां अगर कैबिनेट की मंशा है तो किसी को भी 118 के तहत जमीन लेने की इजाजत दे सकते हैं। और प्रदेश के अंदर कई ब्यूरोक्रेट जो हिमाचल के नहीं है, बाहर के हैं, उनको ये इजाजत मिली है। और कुछ बड़े उद्योगपति जो बाहर से हिमाचल में आते हैं, धनाढ्य या जिनके संपर्क है, उनको इस किस्म की इजाजत मिलती है जमीन खरीदने के लिए। लेकिन अगर, और ये काम डॉक्टर वाईएस परमार ने, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, उन्होंने इसलिए किया ताकि हिमाचल की जगह जमीन बची रहे और उसमें धनाढ्य या पैसे वाले लोग उसको न खरीद पाए। लेकिन अब सरकार की मंशा है, कुछ ही दिनों में जाहिर होगा कि सरकार इस विषय पे चाहती क्या है। पर हम ये समझते हैं कि धारा 118 सेक्शन 118 को छेड़ना नहीं चाहिए। और अगर हिमाचल की जमीनें भी उत्तराखंड की तरह नीलाम होंगी तो एक दिन हिमाचल नहीं रहेगा और इसमें इंट्रूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि हिमाचल के लोग भोले भाले और आय थोड़ी कम, इसलिए धनाढ्य वर्ग उनके ऊपर और उनकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। दोस्तों, ये बातें रही कुछ आज की चर्चा की। और हमारे मित्र जुड़े हैं, कैलाश जज्ञान जी को जय श्री राम, राज गौतम साहब हमारे प्रिंसिपल हैं अर्की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और संजीव मेहता जी, गुड इवनिंग। मनोज जी, हाउ यू, कैसे हैं आप मनोज जी? मोहनलाल बुशेरी साहब को नमस्कार। पवन बाली जी, प्रदीप सिंघा साहब जुड़े हैं, गुड इवनिंग। अशोक शर्मा जी अर्की से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जय श्री राम। और राजू जी नमस्कार। धर्मेंद्र बाली साहब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, जोगेंद्र राजपूत जी को नमस्कार। लेखराम वर्मा जी को भी नमस्कार, कैसे हैं आप? और नेरी हमारे समहेल के आसपास, देवचंद ठाकुर जी को जय श्री राम। जोगेंद्र राजपूत जी लिखते हैं, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि पंचायत इलेक्शन टाले जा सकते हैं? देखिए आदरणीय जोगेंद्र जी, पंचायत इलेक्शन जब तो इनको संवैधानिक स्टेटस नहीं मिला था तब तो इनको टाला जा सकता था, लेकिन अब जब से संवैधानिक स्टेटस इनको मिला है, यानी ये 73rd 74th अमेंडमेंट में आए हैं, तब से विद इन 6 मंथ्स आपको ज्यादा से ज्यादा आप डिले कर सकते हैं 6 महीने, और उससे पहले आपको पंचायत चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। हाँ, कोई बीच में कोई टेक्निकल पॉइंट ऐसा डाल दें कि भाई जब तक होश नहीं आएगा तब तक इसको खाना नहीं खिला सकते हैं, कुछ इस किस्म की अगर कंडीशन डालें तो फिर सरकार है वो कुछ भी कर सकती है।
राज नेगी जी गुड इवनिंग। पिंकी वर्मा जी को नमस्कार। पीडी शर्मा जी आज बहुत दिनों के बाद हमारे मित्र जुड़े हैं खटनोल की सुंदर वादियों से। योगेश्वरी जी को नमस्कार। राघव पब्लिक स्कूल ने अचीवमेंट की है। योगेश्वरी जी आपको बहुत बहुत बधाई। बच्चों को भी साधुवाद और आपका स्कूल हमेशा चमकता रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना भी है और अभिलाषा भी है। नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार, धोगड़ा से बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। संजय सूजी रामपुर से, बिल्कुल आज आपकी लंगर सेवा की वैन भी पहुंच गई है और जो एक आपने सोच पाली थी उस सोच पे आप बढ़ते जा रहे हैं और मजबूत कदमों से आप आगे बढ़ रहे हैं। आजकल आपसे बात करने का समय नहीं मिल रहा है क्योंकि आप बिजी हैं, रोज रात को लंगर सेवा करने जाना पड़ता है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आज समय लगा तो हमारी नमस्कार स्वीकार करें। बिल्कुल आपको और आपके सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आपकी लंगर सेवा के लिए भी हमारी शुभकामनाएं। रामपुर आना होगा तो आपसे जरूर मिलेंगे और आपकी लंगर सेवा भी देखेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। मनोज जी लिखते हैं कि नीरथ में है सूर्य मंदिर। बिल्कुल, हिमाचल में इकलौता सूर्य, हिमाचल में 2 मंदिर इकलौते हैं, गीता मंदिर थानेदार में और सूर्य मंदिर नीरथ में। और जैसा मैंने कहा कि भारत में तो उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल और बड़ा सुंदर बनाया गया है। वो कभी आपको देखने का मौका मिले। लालचंद जी को नमस्कार। धैर्य भंडारी दी ग्रेट गुड इवनिंग। नरेंद्र भंडारी जी को नमस्कार। हमारे मित्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जुगेंद्र राजपूत जी, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं 5 साल ज्यादा कोई प्रतिनिधि अपने पद पर रह सकता है, कृपया जरूर बताएं। देखिए जुगेंद्र जी, मुझे जहां तक जानकारी है भारतीय संविधान के मुताबिक पार्लियामेंट को आप ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो हमारी लोकसभा, अगर आपको चुनाव करवाने हैं तो 1 साल तक आप 5 साल होने के बाद भी उन चुनावों को टाल सकते हैं। और जब आप वो टालेंगे तो नेचुरली जो एमपी 5 साल का होगा वो 6 साल तक राज करेगा। तो मेरी जानकारी के मुताबिक इतना ही मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एलन ठाकुर साहब, जय श्री राम। सतीश चंदेल जी गुड इवनिंग। अनुराधा जी हमारी फॉर्मर चेयरमैन बीडीसी टूटू, जय श्री राम। जोगिंदर ठाकुर जी को नमस्कार। मंडी से आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी जुड़े हैं, नमस्कार आपको, बहुत बहुत गुड इवनिंग। संजू ठाकुर जी को नमस्कार और राम राम। मनु जी फ्रॉम चंबा, ठाकुरदा जी करसोग मंडी और थली पंचायत। परसों में आपके तत्तापानी की तरफ आया था ठाकुरदा जी, समय थोड़ा कम था, अगली बार बैठेंगे, मुलाकात करेंगे। जोगेंद्र ठाकुर जी जय श्री राम और मुनीलाल जी भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप को हमारा नमस्कार। और ललित शर्मा जी को भी नमस्कार। ललित जी कैसे हैं आप, बड़े व्यस्त रहते हैं आजकल। नरेश कौंडल साहब को नमस्कार। हेमंत जी राम राम, जय सिया राम, नमस्कार आपको बहुत बहुत और आपका स्वागत। और हमारे मित्र घैनी से प्रधान हैं, बहुत काम के प्रति बहुत रुचि रखते हैं गिरधारी वर्मा जी। नरेश भंडारी नीटू जी गुड इवनिंग, नमस्कार। लिखते हैं कि पिछले कुछ समय से चाहे कोई भी सरकार आई हो, हिमाचल में सभी ने 118 में छेड़खानी की कोशिश की। बिल्कुल, अपने यार दोस्तों को, मित्रों को, चेले चपाटों को, चमचों को, या फिर कोई उद्योगपति धनाढ्य व्यक्ति, वो कुछ भी कर सकते हैं और 118 में बदलाव या 118 के तहत रिलैक्स्ड वे में उनको परमिशन देते हैं, ऐसा हुआ है। और ललित शर्मा लिखते हैं कि इलेक्शन को रोकना, बिल्कुल रुकवाएंगे। अजीत राजटा जी को नमस्कार। धर्मेंद्र बाली जी, हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए कृषक प्रमाण पत्र जरूरी है। बिल्कुल, पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी को हिमाचल में घर बनाने के लिए जमीन कैसे मिली होगी, इस संदर्भ में चीज समझ नहीं, ये चीजें समझ नहीं आ रही बाली साहब। ये वही तो मैंने कहा कि जो सेक्शन 118 है, अगर आपके पास कृषक प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पटवारी से पर्चा तत्तीमा लेके कि भाई मुझे ये जगह
118 में खरीदने की परमिशन दी जाए। डिप्टी कमिश्नर पूरी डीआरओ की रिपोर्ट, पटवारी की रिपोर्ट डालकर उसको आगे डिविजनल कमिश्नर के पास भेजेगा, वो सेक्रेटरी रेवेन्यू के माध्यम से उसको कैबिनेट में प्लेस करेंगे, और फिर अगर कैबिनेट में मुख्यमंत्री की इच्छा है कि दे दी जाए, दे दी जाएगी। और श्रीमती प्रियंका गांधी के केस में ऐसे ही हुआ। सरकार ने 118 के तहत, मैंने कहा कि बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट तो यही हैं जो हिमाचल काडर के हैं, सबको सरकार ने 118 में जगह दी है। बल्कि इसमें आरटीआई डलनी चाहिए कि आज तक सरकार ने कितने लोगों को 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति, स्वीकृति प्रदान की है। अगर आप आरटीआई में डालते हैं तो आपको पूरा पता लग जाएगा किन किन महानुभावों को भिन्न भिन्न सरकारों ने 118 के तहत जमीन खरीदने की परमिशन दी है। सिर्फ आपकी जान पहचान मुख्यमंत्री या किसी मंत्री से होनी चाहिए और आपको परमिशन मिल जाएगी। सेवा शांडी जी जय हिंद। रंजना शर्मा ठाए से जुड़ी हैं, नमस्कार। संजू ठाकुर जी थैंक्स सो मच, वंडरफुल, नाइस। आप दूसरे हैं जो पसंदीदा नेता का जिन्होंने खिताब दिया। इससे पहले शरद नेगी जी जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर कुल्लू चंबा भी रह चुके हैं, नाउ ही इज आईएएस रिटायर्ड। वो एक शख्स मुझे जिंदगी में मिले जो जब भी मुझे मिलते थे तो वो ये कहते, हेलो मेरे प्रिय नेता। ये उनका हमेशा मेरे लिए रहा और मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती थी। और इन शब्दों को लिख के हम पसंदीदा या प्रिय बनते हैं या नहीं बनते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर ये जिम्मेवारी आती है कि आप औरों की आकांक्षाओं और अपेक्षा के अनुरूप आचरण करें, काम करें, व्यवहार करें, ताकि जो विश्वास और लोग रखते हैं उस विश्वास पर खरा उतरा जा सके। संजू ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक सो मच। और प्रदेश सचिवालय से मिस्टर अनिल नेहरू जी आज हमको चाय पिलाई थी आपने, थैंक सो मच। जुड़े हमारे साथ किशोर वर्मा दी ग्रेट, राम राम। दिनेश शर्मा जी को जय श्री राम। मानिक वर्किंग इन जिंदल स्टील वर्क्स किन्नौर, थैंक सो मच फॉर बीइंग विद अस, वेरी गुड इवनिंग डियर। और जोगेंद्र राजपूत जी बिल्कुल जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और रीटा भारद्वाज जी नमस्कार, कैसी हैं आप रीटा जी? ठीक हैं आप? आज मुलाकात हुई और बात भी हुई और अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। कभी शोगी शीलगांव का प्रोग्राम बनाएंगे और आपके पास आएंगे और आपके महिला मंडल से मिलेंगे, आपकी पंचायत के सदस्यों से भी। रामपुर से हमारे बेटा केवलराम बुशेरी साहब, जय श्री राम, धन्यवाद, थैंक सो मच। ठाकुरदा जी बिल्कुल आपका नंबर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अन्यथा ये नंबर मेरे पास है। अगली बार जब तत्ता पानी आना होगा तो जरूर, हालांकि मेरे पास समय की कमी थी, हमारी ग्रहणा में एक बैठक थी तो मैं उस बैठक में आया था, फिर वहां से लगा मैं चलो ड्राइव करके आगे निकलता हूँ आपके तत्ता पानी, अलसिंडी, माहौटा होते हुए और बखरौट तक। धन्यवाद बहुत बहुत। अक्षु जी गुड इवनिंग, पहुंच चुकी हैं आप भी कार्यक्रम में, धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के कार्यक्रम में आते हैं। एंड बॉबी वर्मा नमस्कार। बी आर चौहान जी जय श्री राम। आपको दुख इस बात का हो रहा है कि हिमाचल सरकार जो भी कर रही है गलत कर रही है, बिल्कुल। द इंटरेस्ट्स ऑफ हिमाचल शुड बी प्रोटेक्टेड थॉरोली। और हमको इस बारे में कोई रिलैक्सेशन देने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है और ना ही सरकार को ऐसा करना चाहिए। मेरे हिसाब से हिमाचल के लोग, हम किन्नौर में जगह नहीं ले सकते हैं। हिमाचली होकर भी ये कैसे परिवर्तन है डॉक्टर साहब? ये अब टीएस नेगी का था नहीं, प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं। किन्नौर
का एक बड़ा फ्रेजाइल और ट्राइबल इलाका है। वहाँ के जो लैंड राइट्स हैं वो लोकल लोगों के लिए है। उसमें हिमाचल के अन्य लोग भी नहीं जा सकते बिकॉज दैट्स अ ट्राइबल बेल्ट। अब आप जब हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल इज अ माउंटेनस स्टेट, पहाड़ी राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है, कम कैपिटा इनकम है। अगर लोग वैसे ही घुसते चले गए तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। जितना ज़्यादा हम पहाड़ों को, पहाड़ी कल्चर को, पहाड़ी लोगों को बचा सकें, शायद शांति और समृद्धि का यही एक उपाय है। अन्यथा कालका से नीचे तो गाड़ी वैसे भी 80 की स्पीड पे चलती है और हिमाचल में आप 40 या 50 से ऊपर नहीं चला सकते, और कालका से आगे आप 80 से नीचे नहीं चला सकते। हमारी स्पीड और उनकी स्पीड में फर्क है, इसलिए हमको अपने आप को बचाना ही होगा। That's what I think, that's what I feel. राजू जी जय श्री राम। महेश शर्मा जी को नमस्कार। मनोज जी लिखते हैं सरकार घाट से कि 118 के साथ छेड़खानी चाहे कोई भी सरकार हो, ये तो काफी खतरनाक है। इस तरह तो मेल जोल से बहुत से लोग, नेता, अमीर लोग हिमाचल में लेंगे जो नहीं। बिल्कुल ऐसा इट्स हैपनिंग। हिमाचल में तो लोग, हिमाचल एक बड़ा टारगेट पे रहता है क्योंकि लोग आजकल पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पहाड़ भी चाहते हैं, झरने चाहते हैं, झीलें चाहते हैं, नदियां चाहते हैं, जो प्लेन में मिलती नहीं है। एंड इफ यू थ्रो इट ओपन टू ऑल पीपल आउटसाइड हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल विल बी ऑन सेल। Himachal will be on sale, I must say. Piyush Chauhan, sir, because of you, we got the opportunity to interact with civil servants today. Wonderful, Piyush. आज तो मिले नहीं मुझे. And the lectures were good, I think. They were top officials of Indian Audits and Account Services. And the lectures were brilliant. And all people, they were all 6 young officers. They were very bright, brilliant, and full of enthusiasm. You must have noticed it. It was quite a fruitful session. Got to know a lot about civil services. Right. That's wonderful. Wish all the best. Lata Kamal Sharma ji को भी good evening. और कांति भूषण वर्मा जी जय श्री राम. अक्षु वर्मा जी, sir, what would you say about political corruption? Akshuji, it's not only political corruption, we have corruption in all sectors of society. जिसको मौका मिलता है बस वही चौका लगाता है. मैंने कुछ ऐसा महसूस किया है. And it's political corruption, it's, bureaucratic as well, business, all sectors, even religious also. Corruption comes from our moral character. अगर हमारा moral देश के प्रति है, लोगों के प्रति है, so we would never indulge in corruption. या अगर हमारे law and order rules tight है, तब भी हम लोग political corruption में नहीं engage हो सकते हैं. या कहीं accountability, responsibility ढंग से fix हो, तब भी नहीं. हमारे देश में काफी कुछ ऐसा मुझे लगता है कि घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं. लोग पुलिस से नहीं डरते और लोग गलत करने से नहीं डरते हैं, लोग किसी को मारने से नहीं डरते हैं. बड़े बड़े लोग हजारों रुपया खा गए, 5-5, 10,000 करोड़ रुपया का गबन कर गए, लेकिन सरकार ने उनको छुआ तक नहीं, और वो दुनिया वर्ल्ड में जाके आजकल रह रहे हैं. लोग जेलों में रह के चुनाव लड़ते हैं. बड़े बड़े बाबा जेल में जाते हैं, फिर पेरोल पे वापस आते रहते हैं. मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारा जब तक टॉप पीपल हु आर एट द हाईएस्ट ऑफिसेस, जब तक वो मॉरली कैरेक्टरफुल स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक डाउन द लाइन बहुत मुश्किल है. जय श्री राम. राजेश ठाकुर जी, आज मुलाकात हुई, दर्शन भी हुए आपके, अच्छा लगा. अमित शर्मा दी ग्रेट, हर हर महादेव. अनिल नेहरू साहब लिखते हैं सचिवालय से, सर मदद आपकी जरूर मिले सबको, यह मिलती भी जा रही है, पर भाई साहब आज बहुत दिनों के बाद एक शेयर जरूर हो जाएगा.
शेर। अब भाई शेर तो अब सुनाना ही पड़ेगा, कौन सा सुनाया जाएगा? चलिए एक शेर आपको जरूर सुनाते हैं। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, और जिंदगी में रहना हो तो अच्छे दोस्तों की तलाश कर। तो इसलिए दोस्त अच्छे हों तो जिंदगी अच्छे तरीके से कट जाती है। और नदी मिल जाए तो समंदर की तरफ चलो, यानी हमेशा अपने गोल को ऊंचा करते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। नमस्कार। और क्यों नाम बुशहरी साहब, मनु जी गुड इवनिंग, चुना ठाकुर जी को नमस्कार। अमित शर्मा जी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हर जगह परमिट लगा है, जमीन को खरीद ही नहीं सकते हैं। हिमाचल में भी किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा में नहीं है, पर पहाड़ी राज्यों के लिए 128